कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। कुणाल एक सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, और जो सेंटेंस है यह है सिंपल पास्ट में। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता होगी उसे नोट कर लेना, ठीक है। इससे ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। कुणाल जो था वो क्या था? लापरवाह लड़का था। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। फुल स्टॉप यहाँ पर लगा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतनी बात यहाँ से ख़त्म। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। वह अक्सर चीज़ें लापरवाही से करता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए डिड का मतलब यहाँ करता था निकलेगा। और ऑफन, इसे कुछ लोग ऑफ्टन पढ़ते हैं लेकिन नहीं, इसे ऑफन पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है अक्सर। वह अक्सर चीज़ें लापरवाही से करता था। फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। हिज यानी उसके, पेरेंट्स यानी माता पिता। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। उसके माता पिता हमेशा स्कॉल्डेड यानी डांटते थे, हिम उसे, फॉर हिज केयरलेसनेस, ठीक है। केयरलेस से बना है, केयरलेसनेस यानी लापरवाही की वजह से उसके माता पिता उसे डांटते थे। देखिए स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना फटकारना, उसकी सेकंड फॉर्म है स्कॉल्डेड। फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह है। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। देखिए ये सेकंड फॉर्म डिस्टर्ब्ड है और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है डिस्टर्ब, जिसका मतलब होता है अशांत, परेशान, चिंतित होना। ही वॉज वो था, वेरी डिस्टर्ब बहुत डिस्टर्ब। क्यों था? एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि उसकी पेन उसे नहीं मिली, इसलिए वो डिस्टर्ब था। देखिए क्योंकि का जो इंग्लिश होता है वो होता है बिकॉज, और यहाँ पर जो एज लिखा हुआ आप सोच रहे हैं कि एज लिखा है और हमने क्योंकि का इस्तेमाल क्यों किया, बिकॉज तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन देखिए एज का भी इस्तेमाल क्योंकि की तरह किया जाता है। यहाँ पर लिखा है एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि उसे उसकी पेन नहीं मिली। क्योंकि जगह पर एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको बिकॉज बोलना पड़े वहाँ पर आप बिकॉज को छोड़ के एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। ही नीडेड यानी उसे ज़रूरत थी, पास्ट में इसलिए नीड का नीडेड। नीड का मतलब ज़रूरत होता है, ये सेंटेंस जो है पास्ट में इसलिए सेकंड फॉर्म हो गया नीडेड। ही नीडेड उसे ज़रूरत थी, द पेन पेन की, टू राइट यहाँ पर टू का मतलब के लिए की तरह इस्तेमाल किया गया है, टू राइट लिखने के लिए, हिज इंग्लिश टेस्ट उसे उसकी पेन की ज़रूरत थी अपनी इंग्लिश टेस्ट लिखने के लिए, ठीक है। फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। ही सर्चड उसने ढूंढा। सर्च का मतलब ढूंढना खोजना होता है, सेकंड फॉर्म यहाँ है उसकी सर्चड। ही सर्चड उसने ढूंढा, फॉर इट इसके लिए, ठीक है। उसने बहुत ढूंढा इसके लिए, एवरीवेयर यानी हर जगह, बट कुड नॉट फाइंड इट लेकिन नहीं पा सका। पेन पेन की बात हो रही है। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल। अब यहाँ एज का इस्तेमाल फिर क्योंकि की तरह हम करेंगे, क्योंकि कुणाल को देर हो रही थी फॉर हिज स्कूल अपने स्कूल के लिए, ठीक है। देखिए गेटिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है अगर आपको नहीं पता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, हम उस पर एक प्रॉपरली वीडियो बना देंगे। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। ही हरीड डाउन, ठीक है। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। देखिए हरी का मतलब होता है जल्दबाजी करना, जल्दी में। ही हरीड यानी उसने जल्दी किया, डाउन द रोड वो जल्दी से सड़क पर उतर गया, टू कैच पकड़ने के लिए, द बस पकड़ने के लिए, टू स्कूल स्कूल जाने के लिए। उसने क्या किया, रोड पर जल्दी से उतर गया बस पकड़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए। फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, ठीक है। ही सॉ उसने देखा, अ लार्ज मतलब बड़ा, अ लार्ज एक बड़ा, उसने देखा एक बड़ा या बड़ी, रेड कलर्ड बस लाल रंग की बस। वो क्या कर रही थी, लीविंग द बस स्टॉप। लीव मतलब छूटना, ठीक है, ING लगा यानी कि छूट रही। लीविंग द बस स्टॉप, बस छूट रही थी कहाँ से, बस स्टॉप से। उसने देखा कि लाल रंग की बस स्टॉप से छूट रही थी। ही रैन, देखिए रन की सेकंड फॉर्म रैन। ही रैन वो दौड़ा, आफ्टर इट यानी इसके पीछे, वह दौड़ा इसके पीछे, बस के पीछे, ठीक है, इसके पीछे। यहाँ आफ्टर का देखिए आप सोच रहे हैं कि आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, लेकिन नहीं, यहाँ पर निकलेगा इसका मतलब आफ्टर इट। ही रैन आफ्टर इट वह इसके पीछे दौड़ा, एंड जंप्ड और कूदा, ऑन टू द बस में बैठने के लिए कूदा। अब आप सोच रहे होंगे कि बस में कूदा तो इन द बस होना चाहिए था या ऑन द बस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऑन टू का इस्तेमाल क्यों किया गया है मैं बताता हूँ आपको।
किसी ऑब्जेक्ट का गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट पर आ जाना, वहाँ पर ऑन टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा था और इन्हीं दोनों के बीच में क्या हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे आ गया। दोनों मूव कर रहे थे, उसके बाद एक्शन हुआ, इसलिए हमने ऑन टू का इस्तेमाल किया है। समझ गए आप कि ऑन टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आगे, एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन द बस सेज। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, हु वाज सिटिंग इन द बस जो बस में बैठा था। यहाँ हु का मतलब कौन नहीं निकालेंगे, यहाँ मतलब निकलेगा जो। वॉज सिटिंग, और सिटिंग में आईएनजी है, आप सोच रहे होंगे कि बैठ रहा था निकलेगा, मतलब नहीं, बैठा था, इसलिए इस तरह अगर हम बोलेंगे तो आईएनजी ज़रूर आएगा। हु वॉज सिटिंग जो बैठा था, इन द बस बस में, सेस कहता है, ठीक है, सेस यानी कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेस कहता है। क्या कहता है, ओल्ड मैन ने क्या कहा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। देखिए डू यू नॉट नो होता है, ठीक है, और इस तरीके से भी आप कह सकते हैं डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज़ अ डेंजरस थिंग टू डू। चलती बस को पकड़ने की कोशिश करना एक खतरनाक काम है। ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस यानी प्रयास करना एक चलती हुई बस को पकड़ने के लिए इज़ अ डेंजरस खतरनाक काम है। कुणाल क्या कहता है, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टुडे, मेरा आज टेस्ट है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मिस का मतलब होता है छोड़ना, छूट जाना, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये नेगेटिव है उसका। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपना टेस्ट मिस करना नहीं चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा, देखिए ओल्ड मैन ने क्या कहा, इट्स बेटर, ये बेहतर है, टू मिस अ टेस्ट, कि टेस्ट मिस कर दो, देन इससे टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इससे अच्छा है कि अपने ज़िंदगी से हमेशा के लिए आराम करके चले जाओ, ठीक है, उससे अच्छा है कि आज का टेस्ट छोड़ दो। तो कुणाल ने कहा, सॉरी अंकल, आई शैल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट, मतलब मैं इसे दिमाग में रखूँगा। कीप मतलब होता है रखना, इसे नोट कर लेना। आई शैल कीप, मैं रखूँगा, इट इसे, इन माइंड दिमाग में, एंड फॉलो इट, फॉलो का मतलब होता है पालन करना, ठीक है, एंड फॉलो इट और पालन करूँगा। द बस वॉज क्राउडेड, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। द बस वॉज क्राउडेड, ठीक है, क्राउड की थर्ड फॉर्म है क्राउडेड। बस जो थी वो भीड़ भाड़ थी, बस में भीड़ भाड़ थी, भीड़ भाड़ से भरी हुई थी बस। कुणाल लुक्ड, कुणाल ने देखा, फॉर हिज फ्रेंड्स, यानी कुणाल ने अपने दोस्तों को ढूंढा, अपने दोस्तों के लिए देखा बस में चारों ओर। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और ही फाउंड, फाइंड का यहाँ पर सेकंड फॉर्म है फाउंड। ही फाउंड, उसने पाया, दैट की ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, वो गलत बस में था, ठीक है, उसने देखा कि वो गलत बस में था। तब क्या हुआ, हिज फेस टर्नड पेल, यहाँ पर हिज फेस टर्नड पेल, उसका चेहरा जो क्या हुआ, टर्नड बदला, किसमें बदला, पेल। देखिए पेल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फीका और पीला, नोट कर लेना, इसका मतलब फीका पीला। उसका फेस क्या हुआ, ये देखकर कि बस में कोई नहीं, मैं रॉन्ग बस में हूँ, मुझे टेस्ट के लिए और देरी हो जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन में आके इसने क्या किया, उसका जो फेस था वो क्या हुआ, पीला पड़ गया कि अब तो और देर हो गई। ही जंप्ड ऑफ द मूविंग बस, ठीक है, ही जंप्ड, वह कूदा, ऑफ द मूविंग बस। यहाँ ऑफ का इस्तेमाल क्यों है, आप सोच रहे होंगे, फ्रॉम द बस भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से अलग होता है, वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, OFF। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से अलग होता है तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए ये लड़का ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है, इसने ऑब्जेक्ट सतह से यहाँ पर अलग हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, ऑफ का इस्तेमाल किया, ऑफ द मूविंग बस, यानी बस से ही जंप्ड, वो कूदा। ही लैंडेड विथ अ बम्प ऑन द रोड, ही लैंडेड यानी वह उतरा, ठीक है, उसने लैंड किया, उतरा, विथ अ बम्प, टक्कर के साथ। देखिए बम्प नोट कर लीजिए, बम्प का मतलब होता है टक्कर, टकरा जाना, ठीक है। ही लैंडेड विथ अ बम्प, वो टक्कर के साथ उतरा, ऑन द रोड, सड़क पर, ठीक है। अ स्कूटर वॉज फ्रॉम बिहाइंड, एक स्कूटर वॉज कमिंग, आ रहा था, फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे से एक स्कूटर आ रहा था। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, इट स्टॉप्ड यानी ये रुका, स्कूटर ये रुका, जस्ट अ फ्यू इंच अवे, बस कुछ ही इंच दूर, फ्रॉम हिम उससे, इस लड़के से स्कूटर कुछ ही इंच दूर रुका। द वोमेन ऑन द स्कूटर, औरत जो स्कूटर पे थी, शाउटेड एट हिम, उस पर चिल्लाई। देखिए शाउट फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके सेकंड फॉर्म शाउटेड लिखी हुई, यानी शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड एट हिम, उस पर चिल्लाई। आगे बढ़ते हैं, चिल्लाकर क्या कहा वोमेन ने, डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसने उस औरत ने चिल्लाकर उस लड़के से कहा, कुणाल से कहा, डू यू वांट टू, क्या तुम चाहते हो कि हर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो। हर्ट का मतलब होता है चोट, ठीक है। तो कुणाल ने क्या कहा, नो आंटी, नहीं आंटी, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। फिर वॉमन ने क्या कहा, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस, डज दिस मीन इसका मतलब है, क्या इसका मतलब है, यू विल जंप, तुम कूदोगे, ऑफ द बस यानी बस से, ठीक है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस, चलती बस से कूदना खतरनाक होता है। तो कुणाल ने क्या कहा, कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल ने शुरू किया चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से। स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म होता है, स्टार्टेड उसकी सेकंड फॉर्म। कुणाल स्टार्टेड, कुणाल ने शुरू किया, क्राइंग चिल्लाना, लाउडली यानी तेजी से। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। ही वॉज बैडली इंज्यूर्ड, वो था बुरी तरह घायल, वो बुरी तरह घायल था कुणाल। बैडली देख ली, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह और इंज्यूर का मतलब होता है घायल। और उसकी यहाँ ये भी पैसिव वॉइस में है, ये इंज्योर की थर्ड फॉर्म है, इंज्योर्ड, ठीक है। वो बुरी तरह घायल था। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, उस वोमेन को कुणाल ने बताया, द होल यानी पूरा, इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना, घटना के बारे में उसे बताया। शी लिसनड, औरत ने सुना यानी उसने सुना, केयरफुली ध्यान से। फिर वोमेन ने कहा, रिमेंबर याद रखो, इट इज़ ऑलवेज बेटर, हमेशा बेहतर होता है, टू बी सेफ, सेफ रहना, देन सॉरी, ठीक है। उससे तो अच्छा है कि आप गलती करो और सॉरी बोलो, उससे अच्छा है कि आप सेफ रहो, अच्छे काम करो। फिर कुणाल क्या कहता है, व्हाट शुड आई डू आंटी, मुझे अब क्या करना चाहिए, विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर, क्या तुम प्लीज़ कृपया करके मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगी, ठीक है। फिर वह मैंने क्या कहा, श्योर, ज़रूर, आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन, आई कांट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, अलोन यानी अकेला, अलोन का मतलब अकेला होता है, इसे नोट कर लेना। इन सच अ सिचुएशन, सच का मतलब होता है ऐसा या ऐसी, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, वह मैंने कहा। फिर कुणाल ने उसे थैंक यू वेरी मच कहा।